नैक है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, जो एस्टेब्लिश हुई 94 में। इंट्रोडक्शन के मेन पॉइंट जो हैं वो मैं पॉइंट गिनाऊंगा, आप उसको अपने सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। पॉइंट्स इसलिए बनाए हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आपके काम आ सकते हैं। तो फाउंडेशन कब हुई, जैसे बताया 94 में यूजीसी द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया, ऑटोनमस बॉडी असेसिंग एक्रीडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट नेचुरली है कि यूजीसी ही देगी। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में। आउटकम ऑफ नेशनल पॉलिसी, इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों बनी। नेचुरली नेशनल पॉलिसी कुछ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशन देती है, उनमें से एक सजेशन है कि नैक जैसी बॉडी को एस्टेब्लिश किया जाए, दैट इज़ वाई ये उसकी आउटकम है। मेंबर इसके एफिलिएशन के किसकी, मतलब इंटरनेशनली 120 से ज़्यादा एजेंसी से नैक जुड़ी हुई है, उनसे कोलैबोरेशन है, उनसे हेल्प लेती है, उनके एक्सपर्ट्स को बुलाती है, किसके लिए, हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, सिर्फ इतना लिखना है। जनरल काउंसिल है, ऑपरेशन काम कैसे करती है, जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी, दो हो गई। और डाइवर्स एक्सपर्ट शिपिंग इंडियन, तीसरा पॉइंट के एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड के, फॉर एग्जांपल रिसर्च के, स्टैट्स के, करिकुलम डिज़ाइन के, इवेल्युएशन के, है ना, उनसे ये नाता रखती है। विजन एंड मिशन की बात करेंगे, छोटा करके दिया है। क्वालिटी एज डिफाइन एलिमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिशन क्या है, 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट को ये अब बाद में जब फंक्शन ऑफ नैक करेंगे तब ये रिपीट हो जाएंगे। असेसमेंट, प्रमोशन, सस्टेंस, रिसर्च एंड कोलैबोरेशन। अब आप डिफाइन कर सकते हो अपने क्वेश्चन में कि असेसमेंट होती क्या है। असेसमेंट है कि आपने सिस्टमेटिकली डाटे को कलेक्ट करना है। डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, अच्छा पहले ये देख ले, पढ़ ले इसको। कलेक्ट करना है, रिव्यू करना है, यूज़ करना है उस इंफॉर्मेशन को क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ बोर्ड पर जाएंगे, देखिए जो असेसमेंट है, सिस्टमेटिक डाटा जो कलेक्ट करना है, नंबर 1 है कि वो हो सकता है, यहाँ मैं असेसमेंट लिख देता हूँ, असेसमेंट, ओके। एक तो होता है कि ये कॉलेज है, मान लीजिए यहाँ यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप को असेस कर रहे हैं, ये खुद ही क्राइटेरियाज, जहाँ तो बाहर के क्राइटेरिया, बाहर के इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, नैक के भी हो सकते हैं, और मैं बीइंग ए प्रिंसिपल मैनेजमेंट अपनी इंस्टीट्यूट को इम्प्रूव करने के लिए अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, करिकुलम की इवैल्यूएशन की, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन की इवैल्यूएशन करते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, है ना, जिसको आप बोल सकते हैं इंटरनल आप कर रहे हो। दूसरी है असेसमेंट के आप बाहर से एजेंसी बुलाते हो कि हमें आके असेस करो, क्राइटेरियाज वही होंगे। ये हो सकता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाए, है ना, यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। जब बाहर से कोई होता है तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो ये बाहर वाली एजेंसी नेशनल लेवल की जो है वो कौन सी है, नैक। नैक आके कॉलेज या यूनिवर्सिटी को असेस करती है। असेस करने के लिए सिंपल है कि डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा मीन इंफॉर्मेशन, ऐसे भी समझ सकते हो। डाटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, डाटा टीचर से, उस कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, है ना, हेड से, पीयर्स से, डिफरेंट, इनको क्या बोल देते हैं, स्टेक होल्डर से डाटा कलेक्ट किया जाता है और उस डाटे को रिव्यू किया जाता है कि कंसिस्टेंटली उसमें क्या बात आ रही है, उस डाटे में क्या पॉजिटिव आ रहा है, क्या नेगेटिव आ रहा है, लगातार सच्चाई जानने के लिए कि सभी का जो मैच कर रहा है डाटा वो कंसिस्टेंट है, सच्चा है। तो उस पॉजिटिव को रिटेन रखा जाता है, नेगेटिव को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दिए जाते हैं उस इंस्टीट्यूट को करने के लिए। ये बात रही है, हमने क्या समझा है कि असेसमेंट क्या है, कलेक्ट की इंफॉर्मेशन, रिव्यू एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव एंड डेवलपमेंट। अच्छा, एक्रीडिशन क्या है, एक्रीडिशन वैसे सिंपल समझना है, आप रैंक जोड़ सकते हैं कि रैंक दे देना उस इंस्टीट्यूट को। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट फॉर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एकेडमिक क्वालिटी। तो ये हायर एजुकेशन में एक्रीडिशन का जो डेफिनेशन है वो थी। नेक्स्ट है कि प्रोसेस क्या है, 3 स्टेप हैं, डिटेल में नहीं करेंगे।
करेंगे सेल्फ स्टडी, पहले अपनी कॉलेज की, अपनी इंस्टीट्यूट की, अपनी यूनिवर्सिटी जिसको आप एक्रेडिट कराना चाहते हैं उसकी स्टडी आप खुद करते हो। उसके लिए क्राइटेरियाज कौन से यूज़ किए जाते हैं? ऑलरेडी नैक कहाँ से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेती है कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए, ऐसी एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ऐसा एवेल्यूएशन सिस्टम चाहिए और ऐसी प्लानिंग चाहिए, ऐसी इन्वॉल्वमेंट स्टेक होल्डर्स की चाहिए। वो क्राइटेरियाज है, उसके बेस पर पहले सेल्फ स्टडी करते हैं। जब सेल्फ स्टडी रिपोर्ट कंप्लीट होती है कि सेटिस्फेक्शन लेवल से ऊपर जाती है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है पीयर रिव्यू, है ना। पीयर वैसे हम कहते हैं एजमेट को, आपकी जैसी ही इंस्टीट्यूट आपको जो रिव्यू करती है, असेस करती है, उसके बाद कमीशन की जो नैक की इंस्पेक्शन हो जाती है, वो कमीशन जो बैठता है बेंगलोर में, वो आपको आपकी रिपोर्ट को रिव्यू करके रैंक देता है कि कौन से रैंक पर आप स्टैंड करते हो। तो कंक्लूजन क्या है? ये इंट्रोडक्शन थी सिर्फ कि कमिटमेंट टू एक्सीलेंस एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन। फंक्शन ऑफ नैक क्या है? फर्स्ट है, पॉइंट बनाने हैं वो लास्ट में कर लेंगे, लेकिन नैक के शब्द में ए निकाल लो, 2 पॉइंट वही बन गए। ए फॉर असेसमेंट, उसकी बात पीछे करके आए हैं, रिपीट नहीं करेंगे कि स्टेक होल्डर से, हेड से, टीचर से, स्टूडेंट से, फॉर्मर स्टूडेंट, पिछले स्टूडेंट्स भी, पेरेंट्स भी, पीयर इंस्टीट्यूट भी, है ना, एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट से डाटा कलेक्ट किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? नैक पीयर टीम कॉलेज में जाके इन सभी की इंटरव्यू करती है, ग्रुप इंटरव्यू वैसे होती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है। तो एक ये असेसमेंट का पॉइंट हो गया। एक्रीडिशन है कि उसको रैंक दे दिया जाता है। रैंक फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिंपल है कि नॉर्मली रैंक ये डिवाइड किए गए हैं नैक के द्वारा, ये एग्जांपल दे सकते हो। जो पॉइंट्स आए हैं, क्योंकि जिस एस्पेक्ट की असेसमेंट होती है उस एस्पेक्ट के पॉइंट्स लगते हैं, वो लास्ट में ग्रेड पॉइंट एवरेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर तो वो 3.51 से 4 तक आते हैं तो A++, है ना, टॉप का रैंक आता है, मतलब क्वालिटी उस इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा है, टॉप पर है। दूसरा है सबसे नीचे, ऐसे नीचे आते जाते हैं रैंक, ये जो है ग्रेड है, नीचे आता जाता है। और लास्ट में अगर इतना पुअर आता है कि 1.50 तक आता है डी, तो नॉट एक्रीडेटेड आता है। तो ये इसके मुताबिक क्वालिटी को फिक्स किया जाता है कि मिनिमम इतना किसी इंस्टीट्यूट को ग्रेड लेना पड़ेगा अगर वो ये कोर्सेज या ये गवर्नमेंट की प्रिविलेजेस लेना चाहते हैं। प्रमोट क्वालिटी ऑफ, ये आप जनरल पॉइंट बना सकते हो कि क्वालिटी किस एरिया में बढ़ानी? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो इंस्टीट्यूट के सामने रखे जाते हैं कि ऐसी टीचिंग, ऐसी लर्निंग, मतलब वन वे प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड चाहिए, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड चाहिए, है ना, ऐसी बातें होती हैं। तो उसके लिए नेचुरली ये वर्ड बार बार आएगा कि फीडबैक दी जाती है कि आप यहाँ कमी है, इसको सुधार लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलर एस्पेक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो करिकुलर एस्पेक्ट को फिर फीडबैक में आप एक्सप्लेनेशन में रिपीट कर सकते हो कि करिकुलम डिज़ाइन फीडबैक के बेस पर बनता है। एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है कि बच्चा शिफ्ट कर सकता है एक कोर्स से दूसरे कोर्स में, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, चॉइसेस उसको ज़्यादा दी जाती है ना। ऐसे देखती है नैक उस इंस्टीट्यूट को। अच्छा, नेक्स्ट है कि अच्छा करिकुलम किसे कहा जाता है? जिसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में सॉल्व की जाती है, रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक मैकेनिज़्म। बड़ा अच्छा फीडबैक मैकेनिज़्म एस्टैब्लिश करने के लिए नैक कहती है। तो इसमें फीडबैक किसी, जैसे कि 360 फीडबैक अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कह दिया कि सारे एस्पेक्ट को सभी असेस करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट भी असेस करेंगे, टीचर भी असेस करेंगे, पेरेंट्स भी असेस करेंगे, सभी असेस करेंगे, है ना। तो ये दूसरा एस्पेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म का बेस्ट है कि जैसे मैंने बताया था कि इंटरनल असेसमेंट होती है, तो उसके लिए एक सेल बनाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल। इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, IQAC, है ना। तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक के बेस पर ये इम्प्रूव करता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक होती है जो एनकरेज करती है, आपको आपकी कमी बताई गई है लेकिन एनकरेजमेंट में, है ना, पॉजिटिव वे से बताई गई है। तो ये बात रहती है इसमें। नेक्स्ट है
कैटरिंग स्टूडेंट डाइवर्सिटी, नैक जोर देती है कि स्टूडेंट डाइवर्सिटी को एज ए रिसोर्स यूज़ करना है, उसके लिए हर तरह के डिफरेंटली एबल स्टूडेंट को जो उसकी नीड है इंस्टीट्यूट क्या वो प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल क्या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में रैंप्स हैं, क्या ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल मटेरियल है, ऐसे सभी तरह के 16 जो कैटेगरीज हैं 2016 के जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसमें 21 हाँ कैटेगरीज हैं जो डिसेबिलिटी की हैं, वो उन सभी को देखा जाता है कि उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए नैक देखती है कि इस कॉलेज की क्या है, उसके लिए मेरिट लिस्ट देखी जा सकती है, मेरिट में कितने बच्चे आते हैं भाई, है ना, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इनकी अचीवमेंट क्या है, क्रिएटिव वर्क कितना है, रिसर्च वर्क कितना है, ऐसे करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी में अचीवमेंट कितना है, यूथ फेस्टिवल में कितना अचीव किया है, रिसर्च में क्या क्या है नैक देखती है कि पीएचडी कितने टीचर्स ने की है या कितनों ने करवाई हुई है ना, एक्शन रिसर्च कितनी प्रमोट की जा रही है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी से कितने लिए गए हैं, ऐसी बातें रिसर्च के बारे में असेस की जाती हैं। कंसल्टेंसी सिंपल वर्ड, ये बात याद रखनी है कि क्या इंस्टीट्यूट में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट को एडवाइस दे सकें, प्रोफेशनल एडवाइस दे सके, जिसके लिए उनको रेवेन्यू कुछ पैसे भी मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का हो सकता है, करिकुलम डिज़ाइन का, इवैल्यूएशन का, टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में इंटीग्रेट करने का, है ना, तो कोई भी ऐसे एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो वो दूसरे कॉलेज वाले बुला सकते हैं। क्या ऐसा कोई वो कॉलेज कर रहा है, इसको असेस करती है। अच्छा, कोलैबोरेशन सहयोग, इट मीन्स के डिफरेंट इंस्टीट्यूट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज़ के साथ क्या उस इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेट किया है, मिलके काम कर रही है, अगर कर रही है तो उसको अच्छा रैंक दिया जाता है। अच्छा, एक्सटेंशन एक्टिविटी मीन को जो करिकुलम नॉर्मल है उससे बियॉन्ड परे जाया जाता है ना। इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एक्सटेंशन दोनों पर जोर दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, एनकरेजिंग रियल कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट, जिस जगह पर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश है उसके इर्द गिर्द की जो रियल प्रॉब्लम है, क्या उस इंस्टीट्यूट ने वहाँ रियल प्रॉब्लम को समझ के कंट्रीब्यूट किया है, कम्युनिटी लाइफ को बेटर करने के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट लिए हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए हैं, है ना। फॉर एग्जांपल इर्द गिर्द कोई स्लम है तो स्लम में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्टेप लिया गया है, एनवायरनमेंट की कोई कमी है, पोल्यूशन है, उसको सॉल्व करने के लिए, है ना, कुछ किया गया है। अगर किया गया है तो पॉजिटिव मिलता है। अच्छा, टीचर क्वालिटी असेसमेंट, अब टीचर की क्वालिटी भी असेस की जाती है। टीचर को रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बेस पर, क्या टीचर अपनी टीचिंग को बार बार देखता है, मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग करके देखता है, उस अपनी टीचिंग के रिगार्डिंग फीडबैक मांगता है अपने स्टूडेंट से, अपनी टीचिंग के रिगार्डिंग पीयर से, अपने जो कलीग हैं उनसे, हेड से फीडबैक मांगता है ना। तो ऐसी ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है। एक्टिव रोल अदा कर रहा है, फीडबैक ले रहा है, रिसर्च एंड कम्युनिटी वर्क में पार्टिसिपेट कर रहा है टीचर, तो कितने टीचर कर रहे हैं उसके मुताबिक उनको स्कोर दिए जाते हैं असेस करके, है ना। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन प्रोसेस, ये मोस्ट नॉर्मल है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन पर जोर दिया जाता है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक सेल्फ एंड पीयर इवैल्यूएशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगली बात है कि हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को असेस किया जाता है एग्जामिनेशन में। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल हैं, मेमोरी बेस्ड हैं, या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हाउस टेस्ट में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे को सोचना पड़े, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के हायर लेवल पर, क्रिएटिंग लेवल पर, एनालाइजिंग लेवल पर, इवैल्यूएशन लेवल पर बच्चे को सोचना पड़े रिस्पॉन्स बनाने के लिए, जहाँ बुक वाला आंसर ही चेप दिया जाता है। सेल्फ असेसमेंट, तो ये बात पहले भी कराए हैं कि इंस्टीट्यूट SAR सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट पेश करती है शुरू में नैक को, कि हम अपने आप को असेस कर चुके हैं, हमारे पास ये 7 क्राइटेरिया के मुताबिक इतनी अचीवमेंट्स हैं, तो ये रिपोर्ट हमने लिख दी है और आपको जमा करवा दी है। तो ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट हो गई, है ना। उसमें क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में ऑब्जेक्टिव और ओपन एंडेड क्वेश्चन दिए हैं नैक ने कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस
ऐसी है उसके बारे में बताइए, आपका एवेल्यूएशन सिस्टम ऐसा है उसके बारे में बताइए, क्या आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हो अपने, क्या रिसर्च जो है एक्शन बेस्ड होती है, ऐसे पॉइंट्स बताए होते हैं और इंस्टीट्यूट ने अपने प्रैक्टिसेस देख के उसको आंसर देने होते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है सेल्फ असेसमेंट करके। सेल्फ असेसमेंट के बाद रिपोर्ट जमा हो जाती है और उसको जो डॉक्यूमेंट साथ में जाते हैं, डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन जो है नैक असेस करती है, उसके बाद टीम आती है। नॉर्मली उस टीम में 3 मेंबर होते हैं, एक कोऑर्डिनेटर होता है जो नॉर्मली हेड कहा जाता है, लेकिन पावर सभी के पास कहते सेम ही होती है, जैसे जो नैक के मेंबरान से मेरी बात हुई है। तो वो तीनों जने इन एस्पेक्ट को इवेल्युएट करते हैं और रिपोर्ट जो जमा करवाई थी, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, देखते हैं कि क्या उसके मुताबिक प्रैक्टिस, उसके मुताबिक एक्टिविटी, क्या उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट, क्या उसके मुताबिक सब कुछ इंस्टीट्यूट में है। ऐसे पूरी असेसमेंट करती है जो अपनी है नैक, है ना। नेक्स्ट है इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस। ये तो पहले करके आए हैं, रिपीट लगभग हो रहा है। IQAC के हाँ, अपने इंस्टीट्यूट को इम्प्रूव करने के लिए हम एक मैकेनिज्म बनाते हैं, फीडबैक लेते हैं, इम्प्रूव करना है हराब, ये इंट्रिंसिक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसको इम्पॉर्टेंस देती है। बाहर से जब बुलाते हैं तो पूछ लो किसी भी टीचर से, कितनी टेंशन होती है, नैक की तैयारी कर रहे हैं जी, नैक होनी है, कितनी टेंशन होती है। दैट इज़ वाई एजेंट सिस्टम बन जाता है। नवाचार, इनोवेशन कहाँ, टीचिंग सर्विसेज में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कोई भी इनोवेशन का मतलब है कोई मेथड चल रहा है उसको आपने और सुधार लिया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। मान लीजिए आपने कोई 2 मेथड को जोड़ के तीसरा मेथड बना लिया है ना। तो एग्जाम्पल यहाँ दी गई है, मोबाइल साइंस लैब, ऐसी कोई इनोवेशन, ये इनोवेशन है इसलिए एग्जाम्पल है ये। तो नाइट एजुकेशनल प्रोग्राम, ये सच में जो अच्छी इनोवेशन है, तो उस इनोवेशन को बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में या इनोवेशन के रूप में बाकी इंस्टीट्यूट तक फैलाया जाता है। क्या वो इंस्टीट्यूट करती भी है और फैलाती भी है। नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिसेस, है ना, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड पॉइंट आएगा। बेस्ट प्रैक्टिस वो है जो मान लीजिए मैं आपके घर में आया, क्या आपके सबसे बढ़िया बात क्या है आपके घर में, किसी दुकान पर गया, अच्छा यहाँ पर पकवान है, सबसे बढ़िया पकवान कौन सा है, तो बेस्ट कौन सा है, कॉलेज में कौन सी प्रैक्टिस बेस्ट है ना। तो उसके 5 क्राइटेरियाज हैं, वो फॉलो हुए करती है कि नहीं, सिर्फ ये नहीं जी प्रैक्टिस कर ली हमने, नहीं, प्रैक्टिस पंजाब में जो बच्चों को कहा जाता है कि वो एक गार्डन डेवलप करें, वो खुद ही सारी सब्जियां वगैरह उगाते हैं, कंज्यूम करते, तो वो लर्निंग के साथ उसको जोड़ा जा सकता है, उसकी जो है बॉटनी को या किसी और सब्जेक्ट को साथ में, तो ये ऐसी जो है बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। तो क्या उसको आप आइडेंटिफाई कर चुके हो कि यस ये बेस्ट प्रैक्टिस है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है, यस रेगुलर चल रही है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब अब वो उसका पार्ट बन गया है। तो ये तो डिसएमिनेशन लास्ट में ये आता है कि आप उस प्रैक्टिस को दूसरी इंस्टीट्यूट को भी बता रहे हो, यार हमने ये बेस्ट किया है, आप भी सीखो, आप भी लर्न करो, आप भी करो, है ना। तो नेक्स्ट है ऑटोनॉमी पर जोर है कि इंडिपेंडेंट कोई इंस्टीट्यूट है, फ्रीडम है एकेडमिक डिसीजन लेने के लिए, जहाँ इंस्टीट्यूट के अदर आस्पेक्ट को करने के लिए कितनी उसको इंडिपेंडेंस दी जाती है, कि हर आस्पेक्ट ऐसे तो नहीं है कि ये एक जी 200 रुपये का खर्चा है, मैनेजमेंट से पूछना है, ये इतनी भी इंडिपेंडेंस नहीं है। इंडिपेंडेंस जितनी ज़्यादा इंस्टीट्यूट के पास है उनको उस ऊपर वाले पॉइंट्स में रखा जाता है ना। एक करिकुलम प्लानिंग एंड डिग्री ऑफर्स, इसकी बात कर सकते हैं कि ये सेल्फ आप डिसीजन ले सकते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए इंस्टीट्यूट ले रही है। अच्छा, नैक डिमांड्स, नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, कि मैं आंसरेबिलिटी, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अथॉरिटीज, है ना। तो एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी के प्रति भी है, स्टूडेंट्स के प्रति भी है, पेरेंट्स के प्रति भी है। क्या वो अकाउंटेबिलिटी उसको पूरा कर रही है ना। जो
सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं शुरू में किए जाते, क्या उनको अचीव कर रही है। नेक्स्ट है वेबिनार्स करती है। वेबिनार किस पे करेगी? जो इनोवेशंस होगी और बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी। वेबिनार तो आपको पता ही है, तो उसके बारे में चर्चा की जाती है। नेचुरली डिस्पेंस उसको फैलाया जाता है वेबिनार के जरिए। सेंसिटाइज को समझना है वेरी संवेदनशीलता कि अवेयरनेस फैलानी है। कि किसके रिगार्डिंग अवेयरनेस हम फैलाएंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनोवेशन ये भी हो सकती है। लेकिन न्यू कंसेप्ट जो है साथ में, इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिस के बिना क्या है, न्यू कंसेप्ट्स लाइक क्रेडिट ट्रांसफ़र, स्टूडेंट मोबिलिटी, म्यूचुअल रिकग्निशन, दिखा ये आपके लिए भी नए कंसेप्ट हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम टू एनहांस स्टूडेंट मोबिलिटी, तो ये एक नए कंसेप्ट है। तो ये अवेयरनेस पहले दिमाग के लेवल पर, फिर उसको प्रैक्टिस के लेवल पर लाने के लिए क्या वो संस्था काम कर रही है जिसको नैक असेस करनी जा रही है। नेटवर्किंग कितनी है, वो जाल कितना दूसरी इंस्टीट्यूट से है। नैक क्रिएट नेटवर्क बेस्ट हायर, अच्छा नैक खुद कर रही है, देखो फैसिलिटेट कर रही है पीयर टीम्स को और प्रमोटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। मेरे ख्याल में ये लगभग एक तरह से रिपीटेड पॉइंट कहा जा सकता है। पॉलिसी इनिशिएशन कितना है, नैक एनालाइज स्टेट वाइज, बहुत अच्छी बात है। इंडिया की देखिए कितनी स्टेट है, हर स्टेट में नैक की एक्रीडिशन होती है। फॉर एग्जांपल बीएड कॉलेजेस की हो रही है, डिग्री कॉलेज किसको हो रही है, तो ये देखा जाता है किस स्टेट में नैक की जो रैंक है लोएस्ट आ रहा है, सबसे लोएस्ट किस में आ रहा है, सबसे हाईएस्ट किस में आ रहा है। नेचुरली जिसमें स्टेट में लोएस्ट आ रहा है उस जो एरिया में है हायर एजुकेशन बहुत वीक चल रही है। तो ये जो वीकनेस को रिमूव करने के लिए नई पॉलिसी का इनिशिएशन लेना, ये वो बात है। फाइनेंशियल इनिशिएशन जो असिस्टेंस भी देती है लेकिन पार्शियल, है ना। आपने कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी है तो आप नैक को अप्लाई कर सकते हो और वो 60%, 40% इतना खर्चा आपको दे देते हैं। नैक एनसीटी कोलैबोरेशन, ये किस लिए है कि सेल्फ अप्रेजल एंड एक्रीडेशन फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इसके लिए है। तो बीएड जो एमएड इनकी बात की है, इनको सुधारने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में पता नहीं देखो सुधरे हैं कि नहीं। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ ए कस्टमाइज सेल्फ अप्रेजल परफॉर्मेंस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अच्छा, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको बढ़ावा देती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में टोटल शब्द को पकड़ लो और जो सभी एस्पेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल टीचर की रिक्रूटमेंट होती है, क्या सिफारशी रखे जाते हैं कि सच में अच्छे चुन के रखे जाते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कंसेप्ट हर पॉइंट पर फोकस क्वालिटी पर करेगा। अच्छा, स्टूडेंट्स कैसे एनरोल होते हैं, जो ज़्यादा पैसे देते हैं या ज़्यादा मेरिट में आते हैं, है ना। तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा प्रोवाइड किया जाता है, उनकी नीड्स को कितना देखा जाता है। तो कितने स्टेक होल्डर, टीचर, हेड्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को फीडबैक मैकेनिज्म में इन्वॉल्व किया जाता है। अच्छा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात की जाती है, या नैक हो गई इंप्रूवमेंट बस उसके बाद ठप नहीं, जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है उसकी बात टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कर्नाटका में, है ना, नैक के इम्प्लीमेंट किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, अब ये डिफिकल्ट पॉइंट लगेंगे। जो नैक अरेंजेस द थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी असेसमेंट थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट लेवल क्वालिटी इंश्योरेंस। अच्छा, इसके लिए कोलैबोरेशन विद स्टेट लेवल क्वालिटी इंश्योरेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो है संगठन किया जाता है, किया जा चुका है उसके लिए नैक के द्वारा। नैक ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स चलते हैं ना, उनकी भी नैक होती है। उनकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए भी नैक उनको असेस करती है। कोलैबोरेटिंग विद प्रोफेशनल बॉडीज़, अब प्रोफेशनल बॉडीज़ के इम्प्रूव करना है तो प्रोफेशनल बॉडी से नाता रखना पड़ेगा, ये कोलैबोरेशन में भी पॉइंट आ सकता है। अच्छा, लीड कॉलेज, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस पर डिफरेंट वीडियो, एक लीड कॉलेज और क्वालिटी सर्कल, दो पॉइंट है।
तो इसको प्रमोट कर रही है नैक, तो इस पर डिफरेंट वीडियो होगा जो डिफरेंस इसका बताएगा। जो लीड कॉलेज है नेचुरली है ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है। मान लीजिए आपका जिस एरिया में कॉलेज है तो उसने किसी वैसी इंस्टीट्यूट के साथ 10-15 इंस्टीट्यूट के साथ एक संगठन बना लिया है, क्लस्टर बना लिया है, जो क्वालिटी को डिफरेंट एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए लगातार काम करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और फीडबैक देते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते हैं, ऐसे है ना। तो क्वालिटी सर्कल क्या है, एक ही इंस्टीट्यूट में एक एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है, उसको क्वालिटी सर्कल कहते हैं। जैसे स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल है ना, एग्जाम्पल है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो इसमें सब कुछ शामिल है। फिज़िकल फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी रिसोर्स है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कितने हैं उस कॉलेज में, अच्छा है कितने ये नहीं देखते, कितने यूज़ किए जाते हैं एम्स को अचीव करने के लिए। तो ये था नैक और उसके पॉइंट। लेकिन इनको याद कैसे करना है उसके लिए थोड़ा मैंने एब्रीविएशन बना रखी हैं, अगर आप चाहो तो इन पॉइंट्स को वैसे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसको याद रखने के लिए एब्रीविएशन क्या है, काफिर, इस्तकबाल से जहाँ, पहनवार। मेरे ख्याल में डिफ़िकल्ट लगा होगा, आप कोई और बना सकते हो, लेकिन मेरे से यही बना है। तो इनको ऐसे ही इस ऑर्डर में याद करने के लिए ये अरेंज किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ ये रहा। पहले ए याद रखना है, यहाँ से मैंने उठाई है नैक की ए, असेसमेंट एक्रीडिशन है ना। फिर काफिर है, वो क्यू से है, क्वालिटी ऑफ टीएलपी, करिकुलर आस्पेक्ट है। फिर एफ है, काफिर फर है ना, उसके 3 एस्पेक्ट हैं एफ के। लेकिन आप ज़रूरी नहीं हो सकता है कि लगातार फीडबैक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ये लिखा है, अगर 2 भी याद रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। एफ आई होगा आगे, ये देखो आई के कितने हैं, इंस्पेक्शन, इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस, इनोवेशन है ना, काफिर रिसर्च, फिर इस्तकबाल, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट एस के बन रहे हैं, इसको डिवाइड भी 2 भागों में कर सकते हो आप आगे चल के। स्टूडेंट डाइवर्सिटी, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, सेल्फ असेसमेंट, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, सेंसिटाइजिंग है ना। इस्तकबाल, टीचर्स क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टी से 2 बन रहे हैं। और अकाउंटेबिलिटी है ना, क्वालिटी सर्कल, इस्तकबाल, ये ऐसे रहा, आप ए को यहाँ भी रख सकते हो। क्वालिटी सर्कल हो गया, बेस्ट प्रैक्टिसेस, लिंकेज है, लीड कॉलेज है, लीडरशिप है, नेक्स्ट है कंसल्टेंसी है, कोलैबोरेशन है, इस्तकबाल से है ना। ये जो लास्ट पॉइंट है, अगर डिफ़िकल्ट लगते हैं छोड़ भी सकते हैं। पेन वार है, पेन वार, PEN वार, पॉलिसी इनिशिएशन, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, इवेल्युएशन प्रोसेसेस, नेटवर्किंग एंड नैक एनसीटी जॉइंटली वर्क जो करते हैं। तो वेबिनार इजी है, यहाँ तक याद कर सकते हो। लेकिन लास्ट में स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर एक्रीडिएशन नैक ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, तो ये नैक थी। बाकी जो इससे रिलेटेड बॉडीज़ हैं, एजुकेशनल बॉडीज़ हैं, उसमें MCQ क्वेश्चन और आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो साथ में इसके लिंक नीचे दिए गए होंगे। कोई सुजेशन फीडबैक दे सकते हो। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज। थैंक यू।